ये क्लाउन तो हम सबके पहचान का है। इसे देख के सबसे पहले हमें मैकडॉनल्ड्स की याद आती है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का ये क्लाउन काफ़ी ज़्यादा टाइम से ऑनलाइन वेबसाइट और एक्चुअल मैकडॉनल्ड स्टोर से गायब है और कहीं पर भी इसे दिखाया नहीं जा रहा। वही एक ज़माने से ये क्लाउन, जिनका नाम रोनाल्ड मैकडॉनल्ड था, वो मैकडॉनल्ड्स के फास्ट फूड कैफ़े के एक फेस थे। मैकडॉनल्ड्स के इस सक्सेस में रोनाल्ड मैकडॉनल्ड इनका बहुत ही बड़ा हाथ था और काफ़ी लंबे समय से मैकडॉनल्ड्स के साथ बने रहने के बाद ये अचानक कहाँ गायब हो गए। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें गायब कर दिया गया। क्या इसका ताल्लुक किसी हॉरर स्टोरी से है? लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 1 के सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है, इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना। मैकडॉनल्ड्स के इस क्लाउन रोनाल्ड ने दूसरे बर्गर और फास्ट फूड कंपनीज़ को मार्केट में पीछे छोड़ दिया था। इसका फेम इतना था कि मैकडॉनल्ड्स को ग्लोबली अलग ही स्तर पर ला के रख दिया था। और जैसा स्टार्टिंग में कहा कि मैकडॉनल्ड्स के सक्सेस में इस क्लाउन का बहुत ही बड़ा हाथ था। 1960s के दशक में रोनाल्ड मैकडॉनल्ड को पहली बार मार्केट में लाया गया था ताकि नई मैकडॉनल्ड्स की कंपनी को हैमबर्गर्स बेचने में मदद हो और ये एक पब्लिक आइकॉन बन जाए। और तब से मैकडॉनल्ड्स कंपनी बढ़ती गई और फिर 1970s के बाद मैकडॉनल्ड्स लैंड की कॉन्सेप्ट आई, जिसमें कई फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेके एड्स बनाई जाती थी और कुछ एनिमेटेड टॉयज़ भी दी जाती थी, जैसे हैप्पी मील में दिया जाता था। मैकडॉनल्ड लैंड ये भी काफ़ी फेमस कंसेप्ट थी। फिर 2003 में आई एम लविंग इट इस टैगलाइन से मैकडॉनल्ड लैंड की एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट बंद हुई और अब मैकडॉनल्ड्स ने अपना प्लान भी चेंज कर दिया। इसके बाद छोटे बच्चों को नहीं तो अडल्ट्स को टारगेट करने की उनकी नई स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इस चेंज में भी रोनाल्ड मैकडॉनल्ड को अपनी जगह से हटाया नहीं गया। सालों तक मैकडॉनल्ड्स के साथ बने रहे, लोगों को अट्रैक्ट करते रहे और नए कस्टमर्स लाते गए। ऐसे ही कई प्रॉब्लम्स को फेस करते करते मैकडॉनल्ड्स अब पूरी दुनिया में पहुंच गया था और एक फेमस फास्ट फूड ब्रांड बन गया था। लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया। हर स्टोर के बाहर बैठा हुआ वो क्लाउन, उसके बारे में सब लोगों की राय अच्छी नहीं थी। ये सब शुरू हुआ 2010 के बाद, क्योंकि स्टोर के बाहर बैठा हुआ वो क्लाउन लोगों को अट्रैक्ट करने की जगह अब उन्हें डरा रहा था, क्योंकि इन्हीं कुछ सालों में कुछ फेमस विलन्स जैसे जोकर की क्रेज़ बढ़ रही थी और IT मूवी में पेनीवाइज कैरेक्टर ने भी अपनी इमेज लोगों में हॉरर और डरावनी होने की बना ली थी। और इन्हीं दो कैरेक्टर्स की कंपैरिजन रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स के साथ हो रही थी और वो भी लोगों के मन में एक हॉरर कैरेक्टर होने की छाप पड़ रही थी, जिससे बड़ों के साथ बच्चे भी उससे डर रहे थे। ध्यान रखना, ये सारी बात US की हो रही है। साथ ही में US में बहुत सारे बच्चों में ओबेसिटी की मात्रा बढ़ रही थी और इसीलिए US में ओबेसिटी बढ़ने का कारण मैकडॉनल्ड्स है, ऐसे सब जगह बोला जा रहा था। और अब इन दोनों प्रॉब्लम से मैकडॉनल्ड्स गुजर रहा था। कॉरपोरेट प्रेशर के कारण मैकडॉनल्ड्स ने रोनाल्ड को स्पॉटलाइट से हटाने की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे नए आइडियाज़ और प्लान्स के साथ मैकडॉनल्ड्स आते रहा ताकि लोग इस क्लाउन को भूल जाए। और फाइनली 2016 में ऑफिशियली मैकडॉनल्ड्स ने रोनाल्ड की रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। बाद में इसका रीज़न बताया गया कि US में कुछ क्रीपी क्लाउन साइटिंग्स हुई है, यानी लोगों ने इस जोकर को काफ़ी डरावने तरीके से देखा था और ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ। तभी कई लोगों का दावा होता था कि ऐसा ही सेम एक जोकर US में बाइकर्स और रोड पर चलने वाले लोगों के पीछे भागता था। क्या पता कोई इंसान भी ये सब कर रहा होगा, लेकिन ये पूरा सिलसिला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बात आई हॉरर स्टोरी की, तो इस टॉपिक के बारे में कई सारी हॉरर स्टोरीज भी है। अगर आप इस चैनल पर स्पेशल इस क्लाउन की हॉरर स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिख देना। और इसी के साथ रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी ख़त्म हुई। अगर आपको भानगढ़ फोर्ट की हॉरर स्टोरी जाननी है तो लेफ़्ट वाले वीडियो पर क्लिक करना और हमारे चैनल का मोस्ट वॉच्ड वीडियो देखने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।